पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, सुबह से प्रार्थना में, स्तुति आराधना में सब कुछ प्रभु के चरणों पर समर्पण करते हुए, ये स्तुति और आराधना प्रार्थना के बीच में प्रभु का वादा है, प्रोमिस है। जब स्तुति और आराधना हम शुरू करते हैं, आशीष प्रभु से नीचे और हमारे बीच में, और प्रभु चलते हैं और हमारे बीच में आशीष वो बरसाते हैं। इसलिए सुबह ऐसे एक रीति रिवाज, ऐसे एक स्वभाव, आदत रूप, सुबह उठकर बाइबल खोलकर और बाइबल का वचन सुनकर मुख से प्रभु का यह वचन स्वीकार करते हुए अपने को प्रभु के आगे समर्पण करते, प्रभु का अधीनता स्वीकार करते हुए हर दिन शुरू करने के लिए प्रभु का संदेश है। इसलिए ये आज का ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5, स्तोत्र ग्रंथ 5 प्रातः काल की प्रार्थना। इसलिए ये स्तोत्र ग्रंथ हमें सुबह उठकर प्रार्थना के बारे में हमें सिखाते हैं और कितने शक्ति है। और प्रार्थना में हम शुरू करते हैं, जीवन शुरू करते हैं हर दिन ऐसे सुबह प्रार्थना में हमारे जीवन शुरू करते हैं, उसका परिसमाप्त आनंद में समाप्त करते हैं। परिसमाप्त आनंद में, प्रार्थना में शुरू किया, आनंद में हमारा जीवन बदल गया है। इसलिए वचन यह है, यह संगीत निर्देशक के लिए वंशी वाद्यों पर एक स्तोत्र दाऊद का। ये इंस्ट्रूमेंट वीणा बजाते हुए ऐसे और बाजुरी बजाते हुए स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, इसमें शक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। ये अनुग्रह का, आशीष का, चंगाई का स्रोत स्तुति और आराधना है। इसलिए आज एक व्यक्ति के लिए हम बहुत दुख में, संकट में ऐसे एक व्यक्ति बात किया है, ये शादी में रुकावट। मतलब बहुत देरी लोग हमारे साथ ऐसे शादी में रुकावट के बारे में सेवक बन गए। बहुत देरी लोग शादी में रुकावट है, लेकिन सेवा करने के लिए इसमें बाधा नहीं। टीचर लोग होगा, नर्स होगा, और हॉस्पिटल में ऐसे बड़ा काम करते हैं और ऑफिस में काम करते हैं। और बहुत देरी लोगों के जीवन में ऐसे ये समस्या, शादी में रुकावट और बच्चा नहीं, और या रोजगारी में बेजगारी और ऐसे बेचैनी है, रोजगारी में समस्या है, आर्थिक तनाव है। प्रिय मित्रों, एक बात है, नबी मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएली लोग सर्वनाश में नहीं, प्रभु आगे संचालित करने के लिए योशुआ को बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे ये अंदर निराशा का भाव, ऐसे जीवन में ऐसे निरर्थक शब्द, ये सब छोड़ना है। इसलिए प्रभु के आगे ये प्रार्थना में, मतलब हमारे जीवन के हर मुसीबतों में, दुर्घटनाओं में और ऐसे सारे बाधाओं में प्रभु दूर नहीं है। इसलिए ये वचन हमें याद दिलाते हैं, ये प्रार्थना हमें सिखाता है, प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरी उच्छ्वासों पर ध्यान दे। मेरे अंदर से एक आग्रह प्रभु, और ये मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी बात सुनने की मतलब कान लगाकर हो प्रभु, मतलब आप कान लगाकर मेरे बात सुनने के लिए, कान लगाकर मतलब ये इंटीमेसी, मतलब प्रभु के साथ उतना प्यार से हमको रिश्ता है। हम एक व्यक्ति के साथ रिश्ता, अच्छा रिश्ता है तो उसके एक कान उसके कान से हम बात करते हैं इतना, और सीक्रेट हमको और छोटा शब्द में बोलना है तो, और कोई दूसरा हमारे साथ, लेकिन हम ऐसे एक व्यक्ति को, हमारे परिचित दोस्त को कान में निकट आकर बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस है, परिचय है।
इसलिए वो एक्सपीरियंस के अनुसार, ये रिश्ता के अनुसार, प्यार के अनुसार, विश्वास के अनुसार प्रार्थना करते हैं। इसलिए मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरी उच्चासों पर ध्यान दे। मतलब यह प्रिय मित्रों, दुख हमारे आगे है, समस्या हमारे आगे है, शत्रु हमारे आगे है, रोग बीमारी हमारे आगे, लेकिन प्रभु के साथ एक रिश्ता, सुबह उठकर हमारे ये रिश्ता शुरू किया और रिश्ता और सुदृढ़ बन गए हैं, और ये रिश्ता और हम ऐसे दृढ़ बनकर फिर हम आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग निराशा में जीवन और आशा नष्ट किया, निराशा में पड़ गए हैं। इसलिए आज प्रिय मित्रों, और जोर से उत्साह से प्रार्थना करो, आज बंधन खोलेगा, आज नया आशीष प्रभु प्रदान करेगा, नया कृपा प्रभु प्रदान करेगा, नया वचनों द्वारा हम प्रभु के आगे आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें बुला रहे, प्रभु के पास आओ। और फिर वचन अध्याय 3 में, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। इसलिए ये स्वीकार किया, वो राजा, मेरा ईश्वर, मेरा स्वामी, मेरा मालिक स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे दुख के समय, परेशानी के समय, हमारे पराजय के समय प्रभु से विमुख होकर, दूर होकर, प्रभु से ऐसे दूर, ऐसे विश्वास और छोड़ देते हुए नहीं, ऐसे दूर से नहीं, प्रभु के पास आकर, मेरा प्रभु, मेरे राजा, मेरे स्वामी समर्पण करते। मेरी पुकार सुनना है और कान लगाकर मेरे बात सुनो, और कृपा, फिर कृपा, प्रभु ये कृपा मैं चाहता हूँ, कृपा के लिए प्रिय मित्रों। इसलिए हम हर इंसान, और बाइबल में कितने नबी लोग और विजय पाया है, अभिषेक पाया है, उन लोगों का ये रिश्ता प्रभु के साथ कितने अच्छा से रिश्ता, वो रिश्ता द्वारा वे लोग प्रभु से उत्तरदायित्व, मतलब बड़े कार्य करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु नियुक्त किया। बड़े मुसीबतों के बीच में, बड़े संकटों के समय, और बड़े शत्रुगण, चारों ओर से शत्रुगण उड़ खड़े हैं, लेकिन वो शत्रु को परास्त करने के लिए शक्ति है, प्रभु साथ है। इसलिए नबी मूसा अध्याय निर्गमन अध्याय 33, नबी मूसा से हम ये सीखते हैं। नबी मूसा प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? यदि तुम स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी हमसे आगे जाने की आज्ञा ना दे। प्रभु आज मैं इसलिए यही प्रार्थना, ये सुबह मेरे आशा, मेरे आग्रह, आज यही प्रार्थना, प्रभु मुझे आज आगे चलने के लिए अवसर ना देना, मतलब बंद करना, स्टॉप, ऐसे स्टॉप करने के लिए, मतलब प्रभु का वचन। ये नबी मूसा क्या प्रार्थना किया? प्रभु यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहम से आगे जाने की आज्ञा ना दे, आज्ञा ना दे, यहम से आगे जाने के लिए आज्ञा ना दे। मतलब आप हमारे साथ नहीं है तो, आप हमारे साथ नहीं है तो हमको जाने के लिए अनुमति, परमिशन नहीं देना। आप साथ है तो आप साथ चलना है। हमारे ये प्रार्थना प्रिय मित्रों, ऐसे हम सुबह से प्रार्थना में, ओ प्रभु आप साथ, मेरे जीवन में, और साथ मदद करने के लिए, सहारा देने के लिए, मेरे आसरा ओ प्रभु है। इसलिए साथ आने के लिए मैं प्रभु आपके आगे मैं समर्पण करता हूँ। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना कितने शक्तिशाली है, कितने अनुग्रहमय बात है प्रिय मित्रों, कितने ये आशीष का प्रार्थना है। प्रभु मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, ऐसे हम भी प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये वचन में
इसलिए पद संख्या 4 में भी प्रभु तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रात अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। ये थी वचनों द्वारा। प्रिय मित्रों, हम आज प्रार्थना करेंगे। सुबह उठकर प्रार्थना करने पर शक्ति है। सुबह उठने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, इसमें ज्ञान है। मतलब ये सुबह की प्रार्थना के विषय में हम बहुत इसके विषय में समझ आया था। मतलब सुबह उठकर प्रार्थना करने में बड़े छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है। मन अंधकार से बच जाएंगे, शरीर रोग बीमारी से और दुख संकट से और अभिशाप से बच जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। 1 मिनट अपने को समर्पण करो, अपने निवेदन समर्पण करो। कितने बड़ा बीमारी, कितने बड़ा शरीर में रोग बीमारी और परिवार में कितने बड़ा समस्या, अभिशाप और कितने अशांति जीवन में, और बच्चों के लिए और जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, हमारे साथियों के लिए, जीवन में आशीष के लिए और रोजगारी में और खेतबाड़ी में, और जो जो समस्या है प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे समर्पण करते हुए सिर से लेकर पैर तक शरीर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और जीवन के हर मतलबों के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते, परिवार को, पूर्वजों को, माँ बाप को और समर्पण करते हुए अभी हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, छू करके शुद्ध कर देना, छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। इस वक्त प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे, व्यक्तिगत जीवन में जो जो समस्या है परिपूर्ण समर्पण करते हुए, और जो पाप बंधन जीवन में, वैसे पाप से छुटकारा जो चाहते हैं, बुराई से छुटकारा चाहते हैं, समर्पण करो। और परिवार में कितने आशीष चाहते हैं, परिवार बच्चों पर और माँ बाप और जीवन साथी और सबों पर आशीष के लिए अभी समर्पण करो, वचन स्वीकार करो। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे राजा, मेरे ईश्वर,
ऐसे स्वीकार करो। प्रातः काल वो पुकार सुनते हैं, इसलिए मैं प्रातः काल मेरे जीवन पर और प्रभु कितने समस्याएं वो सब समर्पण करते हैं। मैं प्रतीक्षा करता हूं, तुझ पर मेरे प्रतीक्षा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे शक्ति, आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे और आग से बरसा दे। और जो अंधकार में है अंधकार दूर कर दे, जो अशुद्धता दूर कर दे। ओ प्रभु मेरे मन को शुद्ध कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए, निर्मल बना दे प्रभु, आशीष भर दे। हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करते हैं। मन के विचार भावना इच्छाए, मन के विचार भावना इच्छाए निर्मल हो जाने दो, जो कुछ मेरा है निर्मल हो जाने दो, जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। गाएंगे एक साथ। हो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आग अशुद्धता दूर करने के लिए, गाढ़ जलाकर भस्म करने के लिए पवित्र आत्मा की आग बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। इसलिए चमकना है। अंधकार में जो रहते हैं, थकावट में, सूखापन में जो रहते हैं, खालीपन में जो रहता है, इस वक्त प्रभु के आगे समर्पण करे। प्रभु शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए मेरे जीवन में। प्रभु नया आशीष बरसा दे। तू मेरा राजा, तू मेरा शक्तिशाली प्रभु है, जीवंत प्रभु है। इसलिए प्रभु आइए आशीष दीजिए। इन हाथों को, पाँवों को, मार्गों को, इन हाथों को, पाँवों को, मार्गों को, आँखों को और
सारे मेरे रिश्ता और मेरे कान और मेरे जीवन के हर शरीर के हर अंगों को प्रभु शुद्ध कीजिए, कृपा दीजिए, आत्मा से अभिषेक कर दे। इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दो, जो कुछ मेरा है निर्मल हो जाने दो, जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, आग पवित्र आत्मा की आग से भर दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। आशुतदा को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। आशुतदा को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। आशुतदा दूर कीजिए, आशुतदा को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। आराधना आबा पिता, स्वर्ग के पिता, ओ प्रभु यीशु नाम हम स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए, पवित्र दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना 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 आराधना। स्तुति करो। इस वक्त रोग बीमारी में प्रभु अच्छाई चंगा करते हैं शरीर, इसलिए इस प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। एक व्यक्ति अभी यूरिनरी इन्फेक्शन में कितने और हालत ऐसे बुरी हालत में है, कितने दुख संकट में है। ऐसे के पेट में प्रभु स्पर्श करते हैं, ऐसे पेट में ऐसे ट्यूमर जैसे लग रहे हैं, ऐसे गांठ जैसे लग रहे हैं, बहुत बड़ा दर्द है। और पेट के नीचे ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा करते हैं, बैक पेन प्रभु अच्छा करते हैं, नसों में और हड्डी में दर्द को प्रभु दूर करते हैं। आशीष वो देता है, वो मन में शांति वो देता है, परिवार में वो छुटकारा वो देता है, बच्चों के लिए वो अनुग्रह देता है। और भविष्य के बारे में कितने गड़बड़ी और कितने चिंताएं, टेंशन, चिंताएं प्रभु दूर करते हैं, डर को वो दूर करते हैं। नशे के बंधन से प्रभु छुटकारा देता है, डर के बंधन प्रभु दूर करते हैं, वो आशीष देता है, कृपा देता है। आबा की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। आबा, हे आबा पुकारिए, आबा स्वर्ग के पिता, मेरे प्रभु आबा दुख मिटा दे, शक्ति दीजिए, आत्मा दीजिए, आशीष दीजिए। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना,
यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की। छुटकारा वो देता है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, हर बंधनों से हमें छुड़ाता है, सारे बंधन खोल देता है, आशीष वो देता है, सारे बंधन तोड़ दिया है, दुख से, संकट से, विपत्ति से और पाप बंधनों से हमें बचाया है। वो यीशु है, यीशु प्रभु है, वो जीवित है, जीवंत प्रभु है। हम आराधना करते हैं, आराधना, वो आराधना, वो आराधना, 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 वो आराधना, मन से गाएंगे, दिल से हम गाएंगे, आशीष हम पाएंगे। ओ यीशु, ओ मेरे पापों के पाप बंधनों से प्रभु बचाइए, मेरे घमंड दूर कीजिए, शत्रुता को दूर कीजिए, मनोभाव प्रभु शुद्ध कीजिए। प्रभु आत्मा दे, आशीष दे, आत्मा दे, आनंद दे, शक्ति दे। यीशु, 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 मेरे यीशु, 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 मेरे यीशु। ये आराधना के समय, स्तुति प्रार्थना के समय प्रिय मित्रों, प्रभु का शक्ति, वचन का शक्ति प्रभु हम में प्रकट किया है। प्रभु का शक्ति, वचन का शक्ति, वचन का अभिषेक प्रभु प्रमाणित किया। इसलिए रोगी लोग और दुखी लोग, कितने मन में अशांति, परिवार में अशांति, बेचैनी, कितने डिप्रेशन, कितने अविश्वास, कितने डर, घबराहट, विश्वास करो वो राजा है, प्रभु राजा है। प्रातःकाल वो पुकार सुनते हैं, प्रभु पर प्रतीक्षा हम करते हैं तो प्रभु राजा है, प्रभु ईश्वर है। ऐसे हम प्रभु का अधीनता हम स्वीकार करते हैं तो शैतान दूर हो जाते हैं। इसलिए विश्वास करो। विश्वास करने वालों सभी विश्वासियों के लिए चिन्ह और चमत्कार के और चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा के लिए प्रभु आशीष को प्रबंध किया। इसलिए राजा दाऊद बचपन में से राजा बनने से पहले और केवल ऐसे एक गडरिया, वो गडरिया, वो चरवाहा, वो कितने शक्ति और सामर्थ्य और पाया है, और रोगियों को चंगाई, और राजा साबुल के लिए भी वो छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना किया। और शत्रुगण, कितने बड़े शत्रुगण गोलियत को वो परास्त किया है। कारण क्या है? वो स्वीकार करते हैं मेरा प्रभु जीवित है, सेनाओं का राजा है। श्री प्रिय मित्रों, कितने लोग अभी ये प्रार्थना के समय, कितने ये मन में शांति और अनुभव पाया है प्रभु का उपस्थिति, और कितने लोग अभी शरीर में और विश्वास बढ़ गया है, मन में शांति बढ़ गया है और आशीष बढ़ गया है, और आगे चलने के लिए अभी ये चिंता नहीं, और आत्मा संयम मिला है, शक्ति मिला है, सामर्थ्य मिला है, और पाप छोड़ने के लिए प्रेरणा मिला है, और क्या करना है आत्मा से करने के लिए प्रेरणा मिला है। इसलिए हम प्रभु के आगे धन्यवाद देते हैं। यीशु
मेरे प्रभु मेरे जीवन में तू आशीष दिया है। इसलिए ये वचनों द्वारा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 2, 3, 4, प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई मेरे पास तेरे पास पहुंचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा मेरे ईश्वर। प्रभु तू प्रातः काल पूरे मेरी पुकार सुनता है, प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ, मैं चढ़ाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। ऐसे वचन स्वीकार करते हुए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।